नमस्कार मित्र। चुनावी राजनीति में धन बल की कहानी कोई नई नहीं है, मगर जब स्ट्रेंजिंग यानी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आते हैं तो जनता के मन में स्वाभाविक रूप से शक और असंतोष गहराने लगता है। राहुल गांधी ने ताजा सवाल उठाकर इसी असंतोष को आवाज दी है। गुमनाम और छोटे छोटे दिखने वाले राजनीतिक दलों को अचानक 4,300 करोड़ रुपए कहां से मिले और कैसे मिले? यह रकम केवल चुनावी चंदे का मामला नहीं बल्कि पारदर्शिता पर सीधा सवाल है। राहुल गांधी का तर्क है कि चुनाव आयोग महज दर्शक न बने बल्कि यह तो इस चुनावी चंदे की विस्तृत जांच करे या इन दलों से शपथ पत्र यानी एफिडेविट मंगवाकर जवाबदेही तय करे। यह बहस सिर्फ सियासत तक सीमित नहीं है बल्कि उन करोड़ों मतदाताओं की भी है जो जानना चाहते हैं कि लोकतंत्र की दिशा तय करने वाले चुनावी मिशनरी किन खातों से संचालित हो रही है और किस ताकत के दम पर खड़ी है। भारत की राजनीति में व्यस्त गलियारों में जहां सत्ता का खेल रोज एक नए मोड़ लेते हैं, 27 अगस्त 2025 के दिन जब राहुल गांधी के हाथों में एक खोजी रिपोर्ट आती है, दैनिक भास्कर की यह रिपोर्ट जो कि गुजरात के राजनीतिक अंधियारे को उजागर कर रही है और रिपोर्ट का शीर्षक है गुजरात में चुनावी चंदे का बड़ा खेल। और इसमें छिपे रहस्य राहुल को भी चौंका दिया है। और इस कहानी की शुरुआत होती है गुजरात से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य जहां की राजनीति की जड़ें गहरी है। अप्रैल 2019 से 2024 तक 5 सालों में अहमदाबाद से पंजीकृत 10 ऐसे राजनीतिक दल जिनके नाम सुनकर कोई भी व्यक्ति सोच में पड़ जाएगा। यह दल है लोकशाही संरक्षण पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय जनता दल, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी, संघर्षवादी राष्ट्रीय पार्टी, भारतीय जन प्रयास पार्टी, सोशलिस्ट जनता पार्टी, जनमन पार्टी, महानवादी राष्ट्रीय पार्टी, गरीब कल्याण पार्टी। ये नाम तो बड़े बड़े लगते हैं लेकिन हकीकत में ये गुमनाम है। इन दलों ने चुनावों में मुश्किल से ही कुछ उम्मीदवार खड़े किए थे और वोट तो इतने कम मिले कि गिनती में ही नहीं ना आए। कुल मिलाकर इन दलों ने चुनाव पर सिर्फ 39 लाख रुपए खर्च किए, लेकिन उनके खाते में जमा थी एक अविश्वसनीय राशि, लगभग 4,534 करोड़ रुपए। यह पहला दल जो है लोकशाही संरक्षण पार्टी, जिसने कि 1,445 करोड़ रुपए चंदा जुटाया। इसने 1,031 उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन वोट कितने मिलते हैं? 3,997 वोट, जिसका कि परसेंटेज होता है 2.27% वोट। अरे ये कैसे संभव है? फिर इतना पैसा कहां से आया? गजब है। और अगली जो पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय जनता दल, जिसको कि 962 करोड़ रुपए और 961 उम्मीदवारों के साथ में, लेकिन वोट कितना मिलता है? 11,496 वोट, सिर्फ 2.83%। इसके बाद प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, जिसको मिलते हैं 663 करोड़ रुपए और 73 उम्मीदवार ये खड़ा करता है और 11,692 वोट पाता है, जो कि कुल वोट शेयर 12.18% है। न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी, जिसको कि 608 करोड़ रुपए मिलते हैं, 407 उम्मीदवार खड़ी करती है और 9,229 वोट मिलते हैं, 1.61%। संघर्षवादी राष्ट्रीय पार्टी, जिसको कि 416 करोड़ रुपए मिलते हैं, 416 उम्मीदवार खड़े करते हैं और केवल वोट मिलते हैं 1,042 यानी 1.43%। भारतीय जन प्रयास पार्टी, जिसको कि 249 करोड़ रुपए जो है दान में मिलते हैं, 247 उम्मीदवार खड़े करती है और वोट मिलते हैं 14,324। सोशलिस्ट जनता पार्टी 200 करोड़ रुपए मिलते हैं, 199 उम्मीदवार खड़े करते हैं, वोट मिलते हैं मात्र 140। जनमन पार्टी 133 करोड़ रुपए उसको दान में मिलते हैं, 133 उम्मीदवार खड़े करती है, वोट मिलते हैं 480, 1.13% केवल मात्र मिलते हैं। महानवादी पार्टी 120 करोड़ रुपए उसको चंदा मिलता है, कोई उम्मीदवार ही नहीं खड़ी करती है, तो वोट मिलने का सवाल है कहां से खड़ा होता है। इसके बाद ही है गरीब कल्याण पार्टी, ये भी कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करती है, तो वोट मिलने का इसका भी सवाल नहीं खड़ा होता है। ये आंकड़े देख करके तो आपकी भी आंखें चौड़ी हो गई होगी ना। इन दलों की संपत्ति व शेष राशि 3500 करोड़ रुपए के करीब है। यह सोचने वाली बात है कि ये दल चुनाव में हारते क्यों हैं? क्या ये सिर्फ कागजों पर बने हैं? क्या ये सेल पार्टियां हैं जिनका इस्तेमाल काले धन को सफेद करने में किया जा रहा है, कर चोरी के लिए किया जा रहा है, दानदाताओं का नाम पहचान छिपाया जा रहा है, राजनीतिक तंत्र में पैसा डाला जा रहा है? क्या यही खेल है? रिपोर्ट ईसीआई की फाइलिंग
आयकर रिटर्न ऑडिट रिपोर्ट्स के आधारित है, जो कि प्रतिनिधित्व जनता अधिनियम 1991 की धारा 29A के तहत पंजीकृत इन दलों की सच्चाई को बयान कर रही है। बीजेपी ने 2023 से लेकर 2024 में 4,340 करोड़ रुपए चंदे में प्राप्त किए। वहीं कांग्रेस ने 1,225 करोड़ रुपए उन्होंने भी दान में इकट्ठा किए। खूब सारा पैसा इकट्ठा किया इन्होंने। कैसे किए हैं? ई बटन पे क्लिक करिए या कमेंट बॉक्स में जाकर देखिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देखिए, मैंने वीडियो का लिंक डाला हुआ है। राहुल ने एक्स पर पोस्ट किया, गुजरात में कुछ ऐसे गुमनाम दल हैं जिनके नाम कोई नहीं जानता है, लेकिन उन्हें 4,300 करोड़ रुपए का चंदा मिला। यह दल बहुत ही कम मौके पर या कम खर्च के साथ में चुनाव लड़ते हैं। ये हजारों करोड़ रुपए आए कहां से? इन्हें कौन चला रहा है और पैसा कहां से आया? क्या चुनाव आयोग इसकी जांच करेगा या पहले हलफनामा मांगेगा या फिर खुद ही कानून बदल देगा ताकि ये डेटा को छुपाया जा सके, जैसे कि वोट चोरी में किया गया है? लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए, क्या यह इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की विरासत है जिसे 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था? राहुल के सवाल सीधे चुनाव आयोग पर हैं। वे सोच रहे हैं कि धन का स्रोत क्या है, ये हजारों करोड़ आए कहां से, इन लोगों को कौन चला रहा है, पैसा कहां से गया? इन्हीं व्यंगों के से पूछा कि क्या ईसीआई जांच करेगा या पहले हलफनामा मांगेगा या कानून बदलकर डेटा छिपाएगा? यह ईसीआई की हाल की कार्रवाइयों पर तंज था और गुजरात में होने के कारण इसमें राजनीतिक पक्षपात का संदेह भी है। 28 अगस्त 2025 तक ईसीआई का कोई जवाब तो नहीं आया है। बीजेपी ने चुप्पी साध ली है, लेकिन अतीत में ऐसे आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है। विपक्षी दल कांग्रेस के सहयोगियों ने सोशल मीडिया पर तूफान मचा दिया है। सीबीआई और ईसीआई जांच की मांग की गई है और राहुल गांधी जानते हैं कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। अगर साबित हुआ तो इन दलों का पंजीकरण भी रद्द हो सकता है, जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आयकर अधिनियम के तहत 20,000 से अधिक चंदा का खुलासा जरूरी है। लेकिन गुमनाम योगदान अभी भी एक रहस्य है। यह कहानी राजनीति के अंधेरे के पक्ष की है, जहां पैसा सत्ता का खेल बदल सकता है। राहुल गांधी की लड़ाई जारी है। देश कर रहा है इंतजार कि क्या सच्चाई सामने आएगी या यह रहस्य और गहरा हो जाएगा। क्या चुनावी प्रणाली में पारदर्शिता आएगी या वोट चोरी का खेल चलता रहेगा? ये तो समय ही बताएगा। मित्रों, मेरा विश्लेषण आपको कैसा लगा? कृपया आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट और अपने मित्रों में शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे विश्लेषण के बारे में आप लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा। आप लोगों का यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।